हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 8 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। ऐसे ही मिलता जुलता एक कोट्स आया था 3 इडियट्स में भी, काबिल बनो, काबिलियत के पीछे मत भागो। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ चलिए सीखने और सिखाने का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जानेंगे 3M और 8W के बारे में। 3M एंड 8W। 3M क्या है? मुड़ा, मुड़ी एंड मुड़ा। एंड 8W मीन्स 8 टाइप ऑफ वेस्ट। यहां पे नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, आपको स्क्रीन स्लाइड में डिफाइन किया गया है, नॉट टू वरी। फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूं। 8W क्या क्या है? मोशन, डिले, कन्वेंस, करेक्शन और रिवर्क, ओवर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, ओवर प्रोडक्शन एंड 8th वन इज नॉलेज और कम्युनिकेशन गैप। टाइची उन्होंने 7 टाइप ऑफ वेस्ट दिया था, बाद में इसे इवॉल्व करके 8 टाइप ऑफ वेस्ट बनाया गया है। सॉरी। सो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं 3M के बारे में। मुड़ा, मुड़ी एंड मुड़ा। सब जापानीज वर्ड है, इसलिए सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। सो क्या क्या है? व्हाट इज मुड़ा? मुड़ा रेफर्स टू अनइवननेस और फ्लक्चुएशन इन वर्क। एक छोटा सा मैं बता दूं, मुड़ा मीन्स अनइवननेस, मुड़ी मीन्स स्ट्रेन एंड मुड़ा मीन्स वेस्ट। माना जाता है अनइवननेस की वजह से स्ट्रेन आता है और मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज ड्यू टू दिस स्ट्रेन। सो मुड़ा causes मुड़ी एंड मुड़ी causes मुड़ा एंड मुड़ा इज व्हाट? मुड़ा इज वेस्ट। और वेस्ट कितने टाइप का होगा? तो यहाँ पे 8W है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं, आप स्लाइड के साथ बने रहिए, बहुत इजी है, क्लियर है। Muda refers to unevenness or fluctuation in work, usually caused by fluctuating production plans. A simple example is production average for first half of the month. If it is 300 per day, then it is increased to 330 or 350 for the third week and 350 plus for the last week to meet month target production. ये सभी के साथ होता है, लगभग कंपनी में मैंने भी ये फील किया है। मीन्स फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ उतना मारा मारी नहीं रहेगा और जैसे जैसे मंथ एंडिंग होने लगता है आपका प्रोडक्शन का टारगेट बढ़ते रहता है। मंथ के लिए ही नहीं है, आप देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में उतना प्रेशर नहीं होता है जितना कि जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर में होता है, और सबसे ज्यादा प्रेशर मार्च के मंथ में होता है। क्यों नहीं? साल भर एक जैसा प्रोडक्शन रहता है, इसे ही कहते हैं अनइवननेस और मुड़ा। लीन सिस्टम सीक्स टू रिड्यूस मुड़ा थ्रू हेजुनका और प्रोडक्शन लेवलिंग। हेजुनका जापानीज वर्ड है, उसका मतलब होता है प्रोडक्शन लेवलिंग। ये भी एक लीन का टूल है, इसके बारे में बताया जाएगा, सो टेंशन मत लीजिए। नाउ कम्स टू मुड़ी। मुड़ी क्या है? मुड़ी मीन्स हार्ड टू डू, मीन्स जो स्ट्रेन पैदा करे, जिसको करना मुश्किल हो। आप सोचिए, आपका प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो 320 है। स्टार्टिंग का महीने के 15 दिन आप लोगों ने 300 करके जॉब बनाए, बहुत आराम से जॉब बन रहा था। नेक्स्ट थर्ड वीक के लिए आपको 330 का टारगेट मिल गया, आपका कैपेसिटी 320 है, पूरा होगा क्या? नहीं। यहां पे प्रोसेस बाईपास स्टार्ट होगा। कैसे साइकिल टाइम को कम किया जा सकता है, क्या प्रोसेस को बाईपास किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड मुड़ी। मुड़ी मीन्स हार्ड टू डू एंड कैन बी काउज्ड बाय वेरिएशन इन प्रोडक्शन। एक तो है जो वेरिएशन इन प्रोडक्शन के कारण, जो मैंने बताया, और भी रीजन है पुअर जॉब डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स,
पुअर पार्ट फिट, inadequate tools and jigs, and unclear specification and so on. बहुत सारे कारण से गलत पार्ट आ गया, पार्ट फिट ही नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी चेक नहीं हुआ था, आपका टाइम लॉस हो रहा है, आपको प्रोडक्शन टारगेट मीट करना कैसे होगा? स्ट्रेट एडेक्वेट टूल्स एंड जिग्स नहीं है, कोई जुगाड़ लगा के आप काम कर रहे हैं, सही काम होगा क्या? नहीं, क्या होगा? स्ट्रेन. So these are the reasons for the strain and it is called moody. And third one is muda. Muda means waste. देखिए वेस्ट क्या है? वेस्ट के लिए एक डेफिनेशन है, means anything that do not add value to the product or service but added cost is called waste. एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी होटल में खाना खाने जाते थे, वहां डोसा जो था 40 रुपये पर पीस मिलता था। इस बार आप गए तो देखे डोसा का प्राइस बढ़ा के 50 रुपये कर दिया गया। आपने मैनेजर को बुलाया, भाई क्यों इसको 50 रुपये किया? मैनेजर ने कहा कि साहब इसको रेनोवेट किया गया होटल को, और आप देखिए आप जहां बैठे हैं ज्यादा साफ सुथरा है, एसी है, ज्यादा हाइजीनिक है, क्या आप उसके लिए पे करना नहीं चाहेंगे? निश्चित तौर पे आप इसके लिए पे करेंगे। आप एग्री हो जाते हैं, ठीक है आई विल पे ₹50। नेक्स्ट विजिट आप फिर जाते हैं, इस बार डोसा का प्राइस हो गया 60 रुपीज। आपने फिर मैनेजर को बुलाया, भाई अब तो कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा, इस पर 60 रुपीज क्यों किया गया? उसने बोला कि साहब हमारा जो किचन था, किचन में बहुत गर्मी लगती थी, जो रसोईया था, जो कुक था, उसे खाना बनाने में प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैंने किचन में भी एसी लगवा दिया था। अब आप बताइए, किचन में एसी लगा है, उसके लिए क्या आप पे करना चाहेंगे एक्स्ट्रा? अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? अगर आप पे करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो वैल्यू एडिशन हुआ। अगर आप उसके लिए पे नहीं करना चाहते हैं तो वेस्ट। आप बोलिएगा ये तो कोई पे नहीं करना चाहेगा, नहीं ऐसी बात नहीं। अगर उस एसी लगने से कुक का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो क्या 50 रुपया डोसा रखते हुए ही ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता है? अगर यस देन ठीक, कस्टमर भी खुश, ऑनर भी खुश, ऑनर को प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, कुक भी खुश। सो दैट इज वैल्यू एडिशन। अगर पहले 10 डोसा में 2 डोसा जल जाता था, अब आपका 10 डोसा अच्छा बन रहा है, दैट इज वैल्यू एडिशन। कस्टमर जला हुआ डोसा थोड़ी खाना पसंद करता है। अगर आपके टेस्ट में, चूंकि आपको बहुत मजा लेके बना रहा है खाना, उसको अच्छा लग रहा है, कुकिंग एंजॉय कर रहा है, अगर टेस्ट में फर्क आता है, यू विल पे एक्स्ट्रा विदाउट एनी एजिटेशन, दैट इज वैल्यू एडिशन। बट इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या आप पे करना चाहेंगे? नहीं, देन इट इज वेस्ट। सेम कंडीशन, सेम सिनेरियो, one time it is value addition and one time it is waste. So anything which add value to the product or service is value addition. Otherwise, if it is only adding cost, it is waste. So waste क्या है? मुड़ा, जापानीज वर्ड में मुड़ा। So एक एग्जांपल लेते हैं मुड़ा मुड़ी मुड़ा को इजी समझने के लिए। How best to move 6000 kg load with a forklift having a capacity of 2000 kg. 2000 kg का आपका फोर्कलिफ्ट का कैपेसिटी है, 6000 लोड है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस मूव करना है। देखिए मुड़ा वेस्ट क्या होगा? 6 ट्रिप्स एट द रेट 1 kg पर ट्रिप। आप 6 ट्रिप ले रहे हैं, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इट इज वेस्ट। मुड़ा अनइवननेस क्या होगा? 2 ट्रिप्स एट द रेट 200 kg एंड 2 ट्रिप्स एट द रेट
1000 kg, देखिए 2000 kg भी लिया, 1000 kg भी लिया, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स क्या हुआ 4, बट जो 2000 और 1000 kg है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज मुड़ा, अनइवननेस, एंड मुड़ी हार्ड टू डू 2 trips at the rate 3000 kg, आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आपको बोला जा रहा है आप मूव कर 2 ट्रिप में, इट इज मुड़ी। बेस्ट क्या होता 3 trips at the rate 2000 kg पर ट्रिप। सो ये था मुड़ा, मुड़ी, मुड़ा, मुड़ा से मुड़ी आएगा, मुड़ी से वेस्ट जनरेशन होगा, दैट इज मुड़ा। अब हम लोग वेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए वेस्ट 7 टाइप ऑफ वेस्ट था जिसको कि ताची ओनो ने दिया था, मीन्स उनका डिफाइन किया गया है, और 1 टाइप ऑफ वेस्ट था वो विद द टाइम बीइंग ऐड हुआ है लीन सिस्टम में। सो स्लाइड पे आइए, 8 टाइप ऑफ वेस्ट, देयर आर 8 different kinds of waste as shown in figure. Also shown in the remarkable 5/95 ratio of value to the waste is common in most operation. ये कहता है कि जितना भी ऑपरेशन है मैक्सिमम में 95% जो है वेस्ट है, 5% ही वैल्यू एडिशन है। और अगर आपको एक कम लग रहा तो मैं बता दूं ये बेस्ट एवरेज इंडस्ट्री प्रैक्टिस में है, हो सकता है आपकी और मेरी इंडस्ट्री में 2 और 3% भी हो, ये अच्छे कंपनी का ये हाल है। मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटी इज वेस्ट, हेंस ताइची ओनोस द ग्रेट लाइन ट्रू कॉस्ट इज द साइज ऑफ प्लम सीड। जो फल होता है, जो उसका जो बीज होता है उसके लिए जो हम कॉस्ट पे किए हैं वही उसका ट्रू कॉस्ट है। बाकी जितना को भी हम हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उतना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब चीज वेस्ट है। बट दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। देखिए पॉजिटिव लाइन होना चाहिए, थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। 5% ही वैल्यू एडिशन है, 95% वेस्ट है। आप ऐसा सोचिए कि 95% आपके पास अपॉर्चुनिटी है वेस्ट को वैल्यू में चेंज करने की। थिंक ऑफ वेस्ट एज ए बैंक अकाउंट फुल ऑफ आवर मनी। मेरा पैसा ही है, वेस्ट में क्या है, हमारा ही पैसा है, हमें निकालना है, वहां से निकालने के लिए सोचना है कि कैसे निकाला जाए, उसके लिए वर्क करना है। वी नीड टू लर्न हाउ टू मेक विड्रॉल्स। सो फिगर में आप देख सकते हैं क्या क्या है, 8 काइंड्स ऑफ वेस्ट, ओवर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ओवर प्रोसेसिंग, वेटिंग, इन्वेंट्री, डिफेक्ट्स, मोशन एंड क्रिएटिविटी। यहाँ क्रिएटिविटी है, कहीं कम्युनिकेशन मिलेगा, कहीं नॉलेज गैप मिलेगा, क्योंकि ये बाद में इवॉल्व हुआ सो अलग अलग इसको नाम दिया गया है। मेन जो है फर्स्ट 7 है। तो आइए हम लोग एक एक वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, और आप स्लाइड के साथ साथ चलते जाइए और इमेजिन कीजिए आपकी कंपनी में वेस्ट है कि नहीं, आप जो काम कर रहे हैं, जो प्रोसेस में है उसमें वेस्ट है कि नहीं है। सो फर्स्ट वेस्ट है मोशन। वेस्टेड मोशन हैज बोथ अ ह्यूमन एंड मशीन एलिमेंट। अगर मशीन आइडल घूम रहा है, हम लोग साइकिल टाइम कम करने के लिए क्या करते हैं, जो मशीन का आइडल मूवमेंट है उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। बट ह्यूमन मोशन जो है, जो खाली पकड़ घूम रहा है, आपको बार बार एक बार गेज लाने के लिए वहां जाना पड़ता है, फिर आके जॉब यहाँ चेक करते हैं, फिर गेज रखने के लिए वहां जाना पड़ता है। जॉब लोड करने के लिए आप एक जगह जाते हैं और लोड करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। प्रीवियस ऑपरेशन से मटेरियल लेने के लिए आपको मूव करना पड़ता है। ये सब जो मोशन है ये क्या है, वेस्ट। आप अल्टीमेटली आप जब आप थकेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से कम होगा, आपका क्रिएटिविटी भी कम होगा। सो वेस्टेड मोशन पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, हम लोग सिर्फ मशीन मोशन पे ध्यान देते हैं। वेस्टेड ह्यूमन मोशन पर कभी हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। सो both has importance. Wasted motion has both a human and machine element. Wasted human motion is related to workplace ergonomics. इसे ही वर्कप्लेस एर्गोनॉमिक्स करते हैं कि
आपको कितना मूवमेंट करना पड़ रहा है, कितना आपके लिए काम करना हार्ड है। Poor ergonomic design negatively affects productivity and quality as well as safety. Productivity suffers when there is a unnecessary walking, reaching or twisting. Quality suffers when the worker has to strain to process or check the workpiece because of reaching, twisting or poor environmental condition. आपको प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी दोनों सफर करेगा। क्लियर है? अगर कोई चीज क्लियर नहीं भी हो रहा है, बहुत सिंपल लाइन में लिखा गया है, आप इस स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू पर्सपेक्ट से इस स्लाइड को, पूरा लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जो स्लाइड को तैयार किया गया है वो इंटरव्यू पर्सपेक्ट से किया गया है। बेसिक नॉलेज सभी को होना ही चाहिए। सो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रिमेंबर हो, आप इंटरव्यू में इसका फायदा भी ले सके। बहुत चीजों को ध्यान में रख के इसे डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है डिले। वेस्टिंग वेस्ट अकर्स, सॉरी यहाँ वेस्टिंग ने वेटिंग होना चाहिए, टैपो। ओके, so waiting waste occurs when a worker has to wait for material to be delivered or for a line stoppage to be cleared. मीन्स या तो अपना मटेरियल के लिए वेट कर रहा है या कोई लाइन स्टॉपेज का क्लियर होने का इंतजार कर रहा है। और when employees stand around waiting for a machine to process a part. कई बार ऐसा होता है आपका मशीन आइडल है, पीछे वाले ऑपरेशन से आपको मटेरियल ही नहीं मिला, क्या है? वेस्ट ऑफ डिले। अब आपको सोचिए आप मशीनिंग में हैं और आपका सप्लायर पेंट शॉप है, आपको पेंट शॉप से मटेरियल ही नहीं मिला, आप क्या कीजिएगा? वेट कीजिएगा। आप सोचिए OP20 ऑपरेशन आप देख रहे हैं, मीन्स ऑपरेशन नंबर 20, ऑपरेशन नंबर 10 जो आपका प्रीवियस ऑपरेशन, उससे आपको मटेरियल नहीं मिला, आप वेट कर रहे हैं, तो ये जो टाइम जा रहा है क्या है? वेस्ट। इसे कहा था वेस्ट ऑफ डिले। सो लीड टाइम इज इक्वल टू प्रोसेसिंग टाइम प्लस रिटेंशन टाइम। टोटल जो टाइम लगा प्रोसेस को पार होने में होता है लीड टाइम। लीड टाइम में क्या? आपका प्रोसेसिंग टाइम प्लस रिटेंशन टाइम, जितना देर आप जॉब को रखें, सो आपका ओवरऑल लीड टाइम बढ़ जाएगा। तो डिले इंक्रीजेस रिटेंशन टाइम which for exceeds processing time in most manufacturing operation। देखिए आपके लिए रिटेंशन टाइम बढ़ा, लीड टाइम बढ़ा, अगला के लिए उसको मटेरियल ही नहीं मिला तो उसका डिले टाइम बढ़ा। ओवरऑल लीड टाइम तो दोनों के लिए कॉमन हो गया ना। जब सारा प्रोसेस पार होगा तब तो जॉब कंप्लीट होगा। थर्ड है कन्वेयंस। कन्वेयंस वेस्ट इंक्लूड्स the large scale waste caused by inefficient workplace layout, overly large equipment और traditional batch production। मीन्स आप बैच में प्रोड्यूस कर रहे हैं और फोर्कलिफ्ट या कोई अदर मीन से उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहे हैं, वन ऑपरेशन टू अदर। सो इसके कारण जो कन्वेयंस के कारण जो वेस्ट है उसको कहा जाता है कन्वेयंस वेस्ट। अगर ऐसा आप मीन्स वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स ऐसा होता कि एक ऑपरेशन में एक पार्ट बना और आप उसको नेक्स्ट ऑपरेशन को फॉरवर्ड कर सके, तो कन्वेयंस आपका वेस्ट 0 हो जाएगा, डिले वेस्ट भी नहीं होगा। अब आप पूरा बिन का वेट कर रहे हैं, उसका बिन पूरा भरेगा तब आपको मिलेगा, तो आपका वेटिंग वेस्ट भी आ गया। सच वेस्ट अकर्स for example when large batches must be moved from process to process, making smaller batch size and moving process closer together can reduce conveyance मुद्दा। छोटा छोटा बैच बनाइए, बेस्ट होगा आप सिंगल पीस फ्लो कर सके। हम जो फ्लो के बारे में पढ़े थे जानेंगे, सिंगल पीस फ्लो कर सके वो बेस्ट प्रैक्टिस है। बट नहीं है तो आप जितना छोटा छोटा बैच में उसको मूव कर सके दैट इज गुड। नेक्स्ट है करेक्शन और रीवर्क। आप किसी पार्ट को बनाए
वो पार्ट में कुछ आपको रिवर्क करना पड़ा, ड्रिल मारे, ड्रिल का डेप्थ जो है टॉलरेंस से कम रह गया, आपको दोबारा उस पार्ट को लोड करना होगा, ड्रिलिंग करना होगा। सो इस टाइप का जो वेस्ट होता है, एक एग्जांपल दे, इस टाइप का बहुत सारा वेस्ट तो रिवर्क तो कंपनी में चारों बगल दिखता है। सो इस टाइप का जो वेस्ट है उसे कहते हैं करेक्शन और रिवर्क। द मुडा ऑफ करेक्शन इज रिलेटेड टू मेकिंग एंड हैविंग फिक्स्ड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। पहला तो आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाए, पहला लॉस, और उसको फिक्स कर रहे हैं, सेकेंड लॉस। इट कंप्राइजेस ऑल मटेरियल टाइम and energy involved in making and repairing defects. There is now a large body of literature on quality cost. इसके ऊपर बहुत ज्यादा ही फोकस किया गया इंडस्ट्री में। अब बहुत सारा किताब आपको मिलेगा, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। There is now a large body of literature on quality cost, that is on the cost of correcting this muda. Muda means waste. Next is over processing. This is a subtle form of muda related to doing more than what the customer requires. Such muda often exist in company driven by their engineering department. ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को ज्यादा रिलायबल बनाने की कोशिश करते हैं, बट कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर डिमांड क्या है, उस पर किसका फोकस रहता है, मार्केटिंग वाले का। तो कंपनी में डिस्प्यूट होता है कि मार्केटिंग वाले का डिमांड कुछ रहता है और इंजीनियरिंग वाले का डिमांड, इंजीनियरिंग वाले का जो काम होता है वो अलग होता है। जब ये दोनों में डिस्प्यूट आता है, ओवर प्रोसेसिंग जैसा डिफेक्ट आता है। For example, companies enamored of a given technology or committed to achieving a certain technical goal may lose touch with what the customer actually wants. ऐसा होता है बहुत बार कि इंजीनियरिंग अच्छा करने के चक्कर में आप प्रोडक्ट को इतना महंगा कर दे कि कस्टमर अब उसको लेना पसंद नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ आपके लिए, कंपनी के लिए क्या है, वेस्ट है। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा, बहुत इंजीनियरिंग व्यू से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपने बना दिया है, बट सेम फीचर के लिए आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। आज के समय में देखिए, स्मार्टफोन क्या है, हर 6 महीने साल भर में स्मार्टफोन का ट्रेंड बदलते रहता है। आपने अगर 3 साल पहले कोई फोन लिया तो जितने प्राइस में लिया है उससे कम प्राइस में, उससे काफी अच्छे फीचर वाले आज फोन अवेलेबल है। तो आप फोन को ऐसा डिजाइन मत कीजिए कि वो 15 साल तक चले। नो वन वांट्स, कस्टमर चाहता है उसमें फुल ऑफ फीचर्स हो और लो कॉस्ट में हो, और अगर 2-3 साल लाइफ दे दिया तो बहुत एक कस्टमर की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज enamored of a given technology or committed to achieving a certain technical goal may lose touch with what the customer actually. So next है inventory. The muda of inventory is related to the keeping of unnecessary raw materials, parts and work in progress materials. Raw materials, finished good and work in process material. 3 टाइप का। These conditions results when flow is constricted in a plant and when production is not linked to the ड्रम बिट ऑफ द मार्केट, दैट इज पुल। क्या है कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट का डिमांड है आपने वो प्रोड्यूस ही नहीं किया है, आपने सिर्फ सोचा कि मार्केट में इस चीज का डिमांड आएगा और आपने प्रोड्यूस कर दिया। अब मार्केट में अभी उसका डिमांड नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे रखेंगे, दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। आने वाले मार्केट के प्रोजेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगा लिया, अभी अचानक से मार्केट का डिमांड डाउन हो गया, क्या आएगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एंड आप फ्लो नहीं करा पा रहे हैं, हर एक मीन्स बैच में पार्ट्स को मूव करा रहे हैं, तो हर एक मशीन के बगल में आपके पास क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और कंबाइंडली देखेंगे तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बहुत ज्यादा भी हो जाता है।
तो अगर सिंगल पीस फ्लो नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम आती है. So for example, organization that schedule production solely on the basis of material requirement planning system. MRP एक टाइप का सिस्टम है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस मॉडल का कितना, मीन्स एक 2-3 साल का जो हमारा एस्टिमेट रहता है, जो लास्ट डिमांड आया रहता है, उससे हम लोग एक प्रोजेक्शन लेते हैं कि हमारा इस साल डिमांड क्या होगा. उस पर हम लोग शेड्यूल करते हैं कि हम लोग ये मॉडल का इतना इतना जॉब बनाएंगे. और अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम टोटली इसी सिस्टम पे, जिसको कि एमआरपी कहा जाता है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है. एमआरपी इज अ पुश सिस्टम. एक पुश सिस्टम आपने बना लिया है और डीलर को आप भेज रहे हैं, इसे बेचो, फोर्स किया जा रहा है. That is the production is scheduled at each department or pushed along regardless of the needs of the downstream process. Friends, आपने जो आपके कॉर्पोरेट लेवल पे प्लानिंग होगी, आपने एमआरपी सिस्टम के द्वारा कि हम लोग इस मॉडल का इस साल हम लोग इतना गाड़ी बनाएंगे, वेरियस मॉडल का कितना कितना क्वांटिटी बनाएंगे, आपने डिसाइड कर लिया और सारे डिपार्टमेंट को शेड्यूल दे दिया. डिपार्टमेंट उसके मुताबिक प्रोडक्शन कर रहे हैं. उनको नहीं पता कि मार्केट में एक्चुअल में डिमांड क्या है. हो सकता है जिस चीज का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, और जिस चीज का क्वांटिटी कम है, मीन्स कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए हैं, इस साल मार्केट में उसका डिमांड सबसे ज्यादा है, कस्टमर को मिल नहीं रहा है, काफी टाइम वेट करना पड़ रहा है. तो प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसा होता है. वर्कर्स एंड सुपरवाइजर मेक एक्स्ट्रा जस्ट इन केस and work in a process accumulates. So सभी मशीन के बीच में एक एक देखिएगा बिन रखा रहता है बैच में मूव करने के लिए, कि कहीं हो सकता है आगे वाला मशीन जब खराब हो गया, आपको बेसिकली अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए ताकि वर्क इन प्रोसेस जमा नहीं हो. बट दिमाग में रहता है कि अभी अगर वो मशीन चालू हो गया और कुछ समय के बाद मेरा मशीन डाउन हो गया तो फिर से पूरा लाइन स्टॉप होगा. इससे बेहतर है कि हम कुछ वर्क इन प्रोसेस बना के रखें. तो दिस इज कॉल्ड जस्ट इन केस. आप एजम्पशन लेते हैं. नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन. ये जो बिगेस्ट वेस्ट है, सबसे बड़ा वेस्ट है, सारा वेस्ट का जो जड़ है यही है. Taichi Ono's overproduction means making things that don't sell. Here are some of the related costs. बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज वेयर हाउसेस. आप बना लिए तो वेयर हाउस में रखने के लिए तो आपको चाहिए ना. एक्स्ट्रा वर्कर्स एंड मशीन्स. ओवर प्रोड्यूस किए तो आपको अधिक आदमी भी चाहिए रहा होगा, उसके लिए अधिक मशीन भी चाहिए रहा होगा. एक्स्ट्रा पार्ट्स एंड मटेरियल्स. एक्स्ट्रा एनर्जी, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी. एक्स्ट्रा फोर्कलिफ्ट्स, टो ट्रक्स, पैलेट्स एंड स्किड्स. एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स. आपने मटेरियल खरीदा है लोन पे, आपने वेयरहाउस बनाया लोन पे, बहुत सारे मशीनें लिया हुआ लोन पे, और आपको उससे ओवर प्रोड्यूस करके रखे हुए, तो सब पे जो लोन आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना, जरूरत ही नहीं थी उसकी उस समय. हिडन प्रॉब्लम्स एंड इनविजिबल कैरिंग पॉइंट्स. तो सारा जितना टैची उन्होंने बोलते थे कि जितना वेस्ट हम लोग पढ़े हैं, जो मेनली 6 वेस्ट है स्टार्टिंग का, उसका जड़ कौन है? ओवर प्रोडक्शन. इसे तो सबसे पहले हटाना चाहिए. ओवर प्रोडक्शन इज ए रूट कॉज ऑफ अदर काइंड ऑफ वेस्ट. क्या क्या देखिए रिलेटेड. मोशन. वर्कर्स आर बिजी मेकिंग थिंग्स दैट नोबडी ऑर्डर्ड. वेटिंग रिलेटेड टू लार्ज बैच साइजेस. बड़ा बड़ा बैच में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है. कन्वेयंस. अननीडेड फिनिश्ड गुड मस्ट बी मूव टू स्टोरेज वेयर हाउस. कन्वेयंस वेस्ट. करेक्शन. अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट इज मोर डिफिकल्ट विथ लार्ज बैचेस. जब पूरा बैच बन जाता है तब आपको पता चलता है, जब नेक्स्ट ऑपरेशन में पूरा बैच बन के जाता है तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट रह गया है. नेक्स्ट ऑपरेशन वाले जनरली पकड़ते हैं, और ऐसा होता है फोर्जिंग टू मशीनिंग में सबसे ज्यादा. फोर्जिंग से आपके पास जब बैच आया तब पता चला कि यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है.
Inventory overproduction creates unnecessary raw materials, parts and work in process inventory. तो सारा जितना ये वेस्ट देख रहे हैं सबका जो मेन रूट कॉज क्या है? ओवर प्रोडक्शन. इफ वी प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन वी विल मेक मेजर स्ट्राइड्स टुवर्ड्स आवर गोल. हमने जो वेस्ट कम करने के पीछे जो हमारा गोल है उस पर मीन्स हमारा सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा. आपको सिर्फ ओवर प्रोडक्शन अगर आप कम करते हैं. एंड लास्ट वन इज नॉलेज. दिस फॉर्म ऑफ वेस्ट एग्जिस्ट व्हेन देयर आर डिस्कनेक्ट within a company or between the company and its customer and supplier. कम्युनिकेशन गैप, इसीलिए इसका नाम दिया नॉलेज, कम्युनिकेशन गैप एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा नाम. मीन्स एक क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप है. आपको कुछ ऑर्डर दिया गया था, समहाउ कम्युनिकेशन मिस्टेक के कारण आपने और कुछ प्रोड्यूस कर दिया. यहाँ गलती किसकी है? किसी की नहीं है, बट ये कम्युनिकेशन मिस्टेक है. ठीक है, जितना टाइप का वेस्ट है इसके कारण होगा, बट ये अपने आप में एक नया वेस्ट है क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं. दिस इनहेबिट द फ्लो ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी. क्या होगा? आपको पता चलेगा आपने पूरा जॉब बना लिया, मार्केट में जब उसको बेचने गए तो प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं था, सप्लायर ने तो ये ऑर्डर ही नहीं, कस्टमर ने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था, आप उसको सप्लाई कर रहे हैं. आपका जितना भी हुआ मेहनत सब बेकार, दैट इज वेस्ट. फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा. सो ये था एक काइंड ऑफ वेस्ट. तो यहाँ हम लोग लेक्चर 8 को समाप्त करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइजन के बारे में पढ़ेंगे. काइजन, काइकाकू एंड काकुशी. काइजन तो सभी ने सुना है, आप लोग अब नया सुनिएगा, काइकाकू एंड काकुशी. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. साथ बने रहिए.